हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सीएसआईआर नेट एग्जाम लाइफ साइंस से बच्चे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों सर सीएसआईआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कितने पे कट ऑफ जाती है सर, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या है और प्रिपरेशन कैसे करें, इन सारे प्रकार के क्वेश्चंस के जवाब बच्चे आज इस एक ही सेशन के अंदर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं बच्चे आज का सेशन। देखिए बच्चे, सीएसआईआर नेट जो आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंतर्गत सबसे पहली चीज सर आपको 3 घंटे मिलेंगे इस एग्जाम को सोल्व करने के। लाइफ साइंस का जो कंप्लीट एग्जाम होता है 200 नंबर का बच्चे ये आपका एग्जाम रहने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी यानी कि सर ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और 145 टोटल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और ये 145 क्वेश्चन बच्चे आपके डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में, ए बी और सी। 3 सेक्शंस के अंदर बच्चे आपके ये 3 पार्ट के क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 25% नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने यहाँ पर 25% में क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे हर सेक्शन अलग अलग मार्क्स का होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ठीक करने पे आपको नंबर भी अलग अलग मिलते हैं हर सेक्शन के अंदर। ये सारी जानकारी हम इसी सेशन के अंदर बच्चे विभाजित करके सीखेंगे। ओके सर, देखो भाई, अब जो नेट का हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर जो 20 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 35 के आंसर देने होते हैं और 75 क्वेश्चन होते हैं बच्चे एनालिटिक या एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इन 75 में से आपको 25 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हालांकि 25 तो मैक्सिमम है कि आप आंसर दे सकते हो, इसका 50% भी आप दे देते हो बच्चे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। कैसे होगा मैं समझाऊंगा आपको इस सेशन के अंदर। ओके सर, इसके बाद बच्चे अब तीनों ही जो पार्ट हैं उसका हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर सिलेबस हमें क्या दिया गया, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना है। देखिए बच्चे, जो पार्ट ए वाला आपका सेक्शन रहेगा, इस पार्ट ए वाले सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड हम कहते हैं इस सेक्शन को, और मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि 20 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे सर, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी बच्चे आपको दिए जाएंगे। आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन 20 में से और एक क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ है वो 2 मार्क्स का बच्चे आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 15 के आंसर देने हैं, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स आप इसमें ले सकते हो इस पार्ट ए में बच्चे वो 30 मार्क्स ले सकते हो आपके सिलेक्शन के लिए। और आपको मैं बता देता हूं बच्चे कि सर लगभग 110 नंबर पे तो आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है और इसकी डिटेल में जानकारी इसी सेशन के लास्ट में आपको दूंगा भी। तो सर यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको सोल्व करना होता है। ओके भाई, पार्ट बी की बच्चे अगर हम बात करें तो सर आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लाइफ साइंस से हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये आपका सिलेबस जो कोर सिलेबस आपके टॉपिक्स दिए गए उसमें से आएंगे। 35 क्वेश्चन के आंसर बच्चे आप इसमें से दे सकते हो और हर एक क्वेश्चन यहां भी केवल और केवल 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। फिर बात आती है सर हमारे सेक्शन सी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चे, और इसी की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें इसके ऊपर फोकस करना होता है। देखिए पार्ट सी के अंदर बच्चे आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके एनालिटिकल पावर को या आपकी साइंटिफिक जो एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर ओपनली आपके डाटा से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया का आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो उस बैक्टीरिया का डाटा दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसके ऊपर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्य देखने को मिलते हैं। इन 75 क्वेश्चन में से बच्चे आपको आंसर देने होते हैं 25 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं और हर एक क्वेश्चन बच्चे आपका 4 नंबर का होता है। पिछले दोनों सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा का नहीं होता, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में बच्चे आपके 4 नंबर बढ़ते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। इसके बाद सर अब बच्चे कुल मिलाकर के हमारे पास हो गए सर 200 मार्क्स, 200 नंबर हमारे पास में कुल हो गए सर। और निगेटिव मार्किंग 25% मैंने बोला था, इसका मतलब है कि आप अगर पार्ट ए और बी में से कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 0.5 कटेंगे, क्योंकि 2 नंबर का था उसका चौथा हिस्सा 25% यानी आधा नंबर कटेगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप पार्ट सी में कोई गलत क्वेश्चन का आंसर करते हो तो 1 नंबर आपका कटेगा।
मीडियम आपका एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ बच्चे इंग्लिश होता है, हिंदी मीडियम में नहीं दिया जाता। समझ आप पढ़ाई आप हिंदी मीडियम को मिक्स करके कर सकते हो, बट मीडियम एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपका इंग्लिश होता है सर। ठीक है भाई, 200 नंबर में से यानी कि सर हमारा टोटल कट ऑफ जो लगेगी वो 200 नंबर में से लगनी है। पहला पार्ट आपने देखा जिसमें 20 में से बच्चे आपको 15 क्वेश्चन करने थे, दूसरे पार्ट में 50 में से 35 क्वेश्चन करने थे, तीसरे पार्ट में बच्चे आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर के 25 चौके 100, तीसरा पार्ट आपका 100 नंबर का, और पहला और दूसरा पार्ट अगर आप मिलाओगे तो 100 नंबर बनते हैं बच्चे। कुल मिलाकर के आपके 200 मार्क्स का आपका कंप्लीट एग्जाम होता है। अभी 200 मार्क्स का कंप्लीट एग्जाम है, इसमें आप सबसे बड़ी कट ऑफ देखो, वैसे 3 कट ऑफ होती हैं। एक कट ऑफ होती है आपकी कि आपको जीआरएफ मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप के साथ आप पीएचडी कर पाओगे। दूसरा हिस्सा होता है बच्चे आपको कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो और जीआरएफ भी कर सकते, पीएचडी भी कर सकते हो। तीसरा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये 3 कैटेगरी में कट ऑफ लगती है। मैं सबसे ऊपर वाली कैटेगरी की बात करूं, जेआरएफ वाली कैटेगरी प्यारे बच्चों जिसको कहा जाता है, तो सर उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो प्रिपरेशन के लिए आपके जो सही रास्ते आपको अपनाने हैं कि कैंडिडेट को फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा पार्ट सी के ऊपर, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम स्कोरिंग वहीं से आपकी आएगी, जो कि 100 नंबर का आपका होता है। यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका अगर सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है, उसमें से 100 नंबर का बच्चे आपका यही पार्ट होता है। एग्जाम जो आपका बच्चे होगा उसके लिए आपको एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट का हमारे दैनिक जीवन में एप्लीकेशन क्या है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बजाय कि आपको फैक्ट रिकॉल करने के। ठीक है सर। एग्जाम जो होता है 1 साल में बच्चे 2 बार होता है, सामान्यतः एक बार जून में और एक बार दिसंबर के महीने में। वर्ष में 2 बार आपको ये मौका मिलता है। ठीक है सर। इसके बाद बच्चे अब हम अपना सिलेबस जान लेते हैं कि सर हमारे सीएसआईआर नेट में लाइफ साइंस से अगर हम लोग देना चाहते हैं तो सर हमारा सिलेबस क्या रहने वाला। देखिए बच्चे 13 यूनिट्स, 13 यूनिट मुख्य तौर पे होती हैं आपके सिलेबस के अंदर शामिल। सबसे पहली यूनिट बच्चे आपकी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, जिसके अंदर सामान्यतः आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है, मतलब केमिस्ट्री से रेलिवेंट टॉपिक जो बायोलॉजी के अंदर आपके शामिल होते हैं उनको आपको यहाँ पे बच्चे पढ़ना होता है। सेकंड फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी यूनिट होती है बच्चे, कोशिका संगठन, सेल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, यानी सेल साइकिल से लेकर के सेल की जो कंपोजिशन है हर ऑर्गन को बच्चे आपको डिटेल में, और उनसे रेलिवेंट जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। थर्ड यूनिट बच्चे आपकी होती है फंडामेंटल प्रोसेस, मूलभूत जैविक प्रक्रियाएं। यहाँ पे डीएनए आरएनए से रेलिवेंट जितनी भी प्रोसेस होती हैं बच्चे, और उनके साथ एंजाइम का क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। यूनिट नंबर 4 बच्चे द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, कोशिका संचार एवं सिग्नलिंग, या आप कह सकते हो बच्चे जो हमारी बॉडी की लिविंग सेल हैं वो सेल एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, वो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। 5वीं यूनिट जो बच्चे आपके रहने वाली है वो होगी सर डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी एम्ब्रायो के अंदर हमारा कैसे विकास होता है उसकी सारी अवस्थाएं आपको इसमें पढ़नी होती हैं। यूनिट नंबर 6 बच्चे आपकी होती है सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट के विषय में, प्लांट के अंदर जितने भी फंक्शनल कार्य होते हैं बच्चे वो सारे पढ़ने आपको, जितनी साइकिल होती हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, एनिमल्स के जितने सिस्टम है कैसे काम होता है उन सब का वो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 बच्चे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, यानी जेनेटिक्स आप जिसको सरल शब्दों में बोलते हो उसको आपने कंप्लीटली पढ़ना होता है यहाँ पे। यूनिट नंबर 9 की बात करें बच्चे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी हमारे विषय से रेलिवेंट जितने रैंडम क्वेश्चन बन सकते हैं, रैंडम फैक्ट बन सकते हैं बच्चे पूरे यूनिवर्स से निकाल करके वो सारे इस यूनिट के अंदर कवर किए जाते हैं। यूनिट नंबर 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पारिस्थितिकी के सिद्धांत बच्चे एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेंगे। 11 में इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जो मानव का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, हम जीवों का, जंतुओं का, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का, सभी के बारे में एक डिटेल्ड ब्यौरा बच्चे हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। अप्लाइड बायोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी जो सिलेबस में जितनी भी यूनिट दी गई हैं उन सारी यूनिट में जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ छांट के आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और वो कंसेप्ट आपके दैनिक जीवन में कैसे लागू होते हैं, उनके क्या यूटिलाइजेशन है बच्चे, इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 13 आती है मेथड्स इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में प्रायोगिक विधियां। अगर पूरे सिलेबस में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर मैं कहूं बच्चे, ये 13 यूनिट ये है,
एक यूनिट नंबर 1 जो बायोकेमिस्ट्री मैंने कहा था, एक सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। ये 3 यूनिट बच्चे ऐसी होती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पार्ट सी जो आप करते हो ना, वही तो एक एक क्वेश्चन 4-4 नंबर दिलाता है आपको। वहां से आप लोग 20 क्वेश्चन अगर सोल्व कर दो ना, तो आपके पेपर का 80% आपका सिलेक्शन का चांस हो जाता है। अगर तुम 75 में से 20 क्वेश्चन वो सोल्व कर दो बच्चे, तो तुम्हारे सिलेक्शन जितने नंबर पे होता है उसके 80% मार्क्स आ सकते हैं। और वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बच्चे। ये 3 यूनिट मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं सर, ये चलो इस पर डिटेल में चर्चा हम करते हैं अभी प्रिपरेशन से रिलेटेड। अभी बात करते हैं सर कि हमें सिलेक्शन होने के लिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितने मार्क्स चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी वालों को आपके टोटल 200 मार्क्स का 200 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें से लगभग 51 से 52% मार्क्स आपके आ जाते हैं। आपको बच्चे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कट ऑफ जेआरएफ, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करने का मौका मिलता है, एपी बनने का मौका, जो आप बनना चाहते बन सकते हैं, वो आपको मिल जाती है बच्चे। यानी 200 नंबर में से समथिंग समथिंग बच्चे आपको 100 से 110 नंबर के बीच में आते हैं, आपका काम हो जाता है सर अच्छी प्रकार से। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को लगभग लगभग बच्चे 44 से 45% मार्क्स अगर आ जाते हैं, 44 टू 45% मार्क्स अगर आ जाते हैं 200 में से, यानी 100 से भी कम नंबर आ जाते हैं, 90 से 100 के बीच, उनका काम हो जाता है बच्चे। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी वालों को भी लगभग 43 से 44%, एससी वालों को 37 से 38% और एसटी वालों को लगभग लगभग 35% से 36% के आसपास अगर मार्क्स अचीव कर लेते हैं बच्चे, तो उनका जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। अभी बात ये आती है सर, प्रिपरेशन कैसे करें। देखो मेरे भाई, प्रिपरेशन से रेलिवेंट ये एक ऑप्शन है आपके पास में, बट इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देना चाहता हूं। जो भी एस्पिरेंट इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मैंने कॉलेज में और स्कूल में दोनों ही जगह पे अच्छी पढ़ाई करी थी, तो सर क्या मैं सिर्फ और सिर्फ उस पढ़ाई के दम पे इसमें जेआरएफ वाली कैटेगरी में आ सकता हूं। देखो बच्चे, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। आपको हर कीमत में आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी बच्चे की एक वेल प्लान्ड कोई कोर्स आपको नीड पड़ेगी, जिसकी सहायता से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि ये जो सीएसआईआर नेट वाला हमारा एग्जाम होता है बच्चे, इसके अंदर आपको कंसेप्ट, देखो जिस बच्चे ने भी सीएसआईआर नेट के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस किया है, वो इतना लंबा मेथड चला गया है बच्चे, उस बच्चे को 2 साल बाद ये लगने लगता है कि भाई तेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक दूसरा रास्ता होता है बच्चे, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होती है। परफेक्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये है बच्चे कि पार्ट सी के अंदर सर, जहां एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसके लिए कौन सी यूनिट को प्रैक्टिस करना है। और जो हमारा कोर सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, उसके लिए 13 यूनिट जो हम कवर कर रहे हैं सर, उन 13 यूनिट्स को करने की बेस्ट मेथड क्या है। जनरल पार्ट सभी बच्चों का अच्छा होता है, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। मेन बात बी और सी की है सर, जहां पे आपको स्ट्रेटजिकल पढ़ना पड़ता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है बच्चे। अगर एग्जाम ओरिएंटेड हम नहीं पढ़ते हैं तो सर कोई अंत नहीं है सिलेबस का। दिक्कत इसलिए आती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत हो सकता है अगर आप खुद से पढ़ते हो तो। इसीलिए आपको एक मेंटोर, एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है, जो अध्यापक इन सारी चीजों का विश्लेषण करके आपको पढ़ा सके। अब जब टीचर्स पढ़ते हैं, आप डेमो क्लास, आप लगभग, मैं तो ये सजेशन देता हूं आपको कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए एक मेंटर को चुने, कि सर मैं आपके एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेकर के आपको मेंटर ग्रुप में चुन रहा हूं, जिस भी अध्यापक को चुने, उससे पहले एक बार जितने भी टीचर यूट्यूब पे इस लायक आप समझते हो कि वो सीएसआईआर नेट पढ़ा सकते, सबका एक बार बच्चे डेमो लेक्चर आपको जरूर दे के देखना चाहिए। क्योंकि सर 95% जो मैंने प्रॉब्लम देखी है बच्चों के साथ में, कि टीचर जिस लेवल पे पढ़ा रहा है उसको लगता है कि नेट का तो बहुत मुश्किल होता है, और बच्चा यहाँ लेवल पे है। ये जो बीच का गैप है ना, बच्चे कभी भर ही नहीं पाता। बच्चों की फीस भी अच्छी खासी लगती है, और फीस लगने के बाद अब बच्चा सोच रहा होता है कि यार क्या किया जाए, ये बीच का गैप तो भर ही नहीं रहा। टीचर जिस लेवल पे पढ़ा रहा है उस लेवल पे हम नहीं है, और जिस लेवल पे हम है वहां पे क्वेश्चन नहीं आता। बच्चे एक ही तरीका बचता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि पहले बच्चे को उस लेवल तक लेकर के आना, उसके बाद में फिर बच्चे को उस लेवल पे लेकर के रन करना। और ये आपको अपना सिलेबस बच्चों को पढ़ाते समय 13 बार करनी पड़ेंगी। 13 यूनिट हैं, 13 यूनिट्स हैं, 13 टाइम्स आपको ये काम करना पड़ेगा। बच्चों को अपने लेवल पे पहले लाना पड़ता है, उसके बाद बच्चे आपके साथ रन कर सकते हैं। बच्चे अगर सिर्फ आप ही को रन करता है तो फिर तो बुक्स हैं आपके पास,
फिर तो बुक से ही हो जाता। सिर्फ टीचर को ही अगर सिलेबस रन करना होता तो मेरे भाई फिर बच्चे बुक से ही कर लेते, फिर टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। टीचर की आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है कि जिस लेवल पे बच्चे हैं उनको पहले सीएसआईआर के लेवल तक लेकर के आना, हर यूनिट में बच्चे। और कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगता, टीचर की क्वालिटी बस ये डिसाइड कर देती है, उसकी स्किल डिसाइड कर देती है कि बच्चों को आप यहाँ तक लाने के लिए 5 से 10 घंटे हर क्लास में एक एक्स्ट्रा दे सकते हो बच्चे। अगर आप दे देते हो तो बच्चा उस लेवल तक आ जाता है और बहुत आसानी से कर लेता है। और ये सीएसआईआर नेट होने के बाद बच्चे, मुझे नहीं लगता कि आप भारतवर्ष के अंदर तो बेरोजगार रह सकते हो, खासकर ऐसे सब्जेक्टों से, ऐसे विषयों से। तो बच्चे इन सारी प्लानिंग के साथ में ये जो बैच आपका नई स्कीम के तहत आया है बच्चे, सीएसआईआर नेट का लाइफ साइंस प्रीमियम बैच है बच्चे। देखो बैच अपने पास और भी चल रहे हैं, सीएसआईआर नेट के बहुत सारे बैच हैं बच्चे। ये प्रीमियम बैच अपन हर सेगमेंट में एक ही लॉन्च करते हैं। हर सेगमेंट में कोई पीजीटी टीचर बनता है तो उसके लिए प्रीमियम बैच सिर्फ एक ही लॉन्च होता है बच्चे। 1 साल के लिए वो प्रीमियम बैच चलता है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो सर कि हमें तो अभी जून में ही एग्जाम होने वाला, हमें तो सिर्फ जून वाला ही एग्जाम देना है, तो मेरे भाई ये सेशन फिर आपके लिए नहीं है। आपकी किस्मत में केवल भटकना लिखा हुआ है बहुत अर्ली रिजल्ट पाने के लिए। और ये एग्जाम ऐसे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। ये एग्जाम होते हैं जिन बच्चों का सच में मानसिक स्तर असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रिसर्चर बनने का होता है। और अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो आप इस बात को समझेंगे कि सर सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करने के 2-4 महीने का काम नहीं है सर। आपको फिर 1 साल डेडिकेटेड पढ़ाई चाहिए होती है, लेकिन उस 1 साल के बाद आपका भविष्य जो निर्धारित हो सकता है बच्चे, शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो कि आपका भविष्य, आपकी डिग्निटी, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका रहन सहन वो कितना ग्रोथ कर सकता है। एक बहुत डिफरेंट चीज़ है बच्चे। तो सर इसी विजन के साथ में ये 1 साल का प्रोग्राम का प्रीमियम बैच आपका, पढ़ाने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा बच्चे। क्योंकि सर इंग्लिश में तो पेपर आएगा, हिंदी मीडियम को इंटीग्रेट करके आपको समझाया जाएगा। प्रत्येक टर्म बच्चे आपके दोनों मीडियम में जरूर रहेंगी और आपको दोनों को इंटीग्रेट करके इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा जैसे आपका एग्जाम के अंदर, मतलब मेरी स्कीम हमेशा ये रहती है बच्चे कि जो पार्ट सी वाला है उस पार्ट सी वाले पे हम इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि सबसे ज्यादा आप स्कोर वहीं पे करोगे बच्चे। पार्ट ए में किसी को दिक्कत नहीं होती, उसके लिए सिलेक्टेड लेक्चर भी आप हमारे देख लेते हो तो हो जाता। पार्ट बी के लिए पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, पार्ट सी के लिए फिर सिलेक्टेड जो प्रैक्टिस होती है रिसर्च बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड बच्चे क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट हम लोग आपको कवर करवा देते हैं। तो ये प्रीमियम बैच है बच्चे। 1 साल आपको इस बैच के अंदर देना पड़ेगा। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो 2-4 महीने में, कुछ नहीं होने वाला बच्चे, क्योंकि लगभग 6 से 8 महीने आपको हम पढ़ाएंगे। फिर अगले 3 से 4 महीने बच्चे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसके बाद फिर जो ब्लास्ट होगा आपके रिजल्ट का, वो शायद कल्पना आपने आज नहीं करी होगी बच्चे। यानी इसी वर्ष के अंत में आपको माहिर कर देंगे सर, आपका रिजल्ट डेफिनेटली जेआरएफ में सिलेक्शन के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है भाई। ये बैच बच्चे आपको संसारम एप्लीकेशन है, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से संसारम एप्लीकेशन है बच्चे। उस एप्लीकेशन पे जाओगे, ये बैच आप सभी को मिल जाएगा। इस बैच के अंदर एनरोलमेंट करोगे बच्चे तो तुरंत आपको फिर सबसे पहला काम तो होता है कि कंटेंट के लिए ग्रुप होता है बच्चे, कंटेंट के लिए ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे जस्ट क्लास कंप्लीट होते विद इन 5 सेकंड आपके पास में कंटेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। जो कंटेंट डेली पढ़ाया जाएगा वो आपके पास में मिलेगा। दूसरी चीज़, उस ग्रुप का बेनिफिट ये है कि प्रतिदिन की जो अपना टारगेट होता है वो टारगेट आपको गाइड किया जाएगा बच्चे, और प्रिंट निकलवा सकते हो जो आपके पास में व्हाट्सएप पे जो भी कंटेंट आता है। दूसरा बच्चे उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अपने पूरा 1 साल लगातार चलते ही रहते हैं। उस ग्रुप का यही सबसे मेन यूटिलाइजेशन है। तो बच्चे जिस भी एस्पिरेंट को लगता है कि सर ये प्रीमियम बैच के माध्यम से मुझे प्रिपरेशन करनी है, वो बच्चा आ सकता है। अब बैच के लिए पूरी जानकारी आपको, कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है भी, और अगर नहीं भी किसी एस्पिरेंट के पास में, मैं बता भी देता हूँ बच्चे। ये अपना 9813133373 बच्चे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए हो, आई थिंक इस कलर से आपको शो भी नहीं हो रहा होगा तो मैं दूसरे कलर से भी लिख देता हूँ, 9813133373। ये कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चे। इस पे आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का आपको सस्पेंस है वो पता कर सकते हो बच्चे। बाकी इतना श्योर है कि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा एक टीचर की तरफ से, इससे बेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता बच्चे। इस बैच के अंदर अब आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और संसारम एप्लीकेशन बच्चे, संसारम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे जाओगे, पेड क्लासेस में आपको बैच अलग से शो हो जाएगा और बैच के अंदर जितनी भी इसके विषय में जानकारी है वो सारी जानकारी आपको मिल भी जाएंगे।
सो बच्चे आई थिंक जानकारी इतनी सारी होती है CSIR नेट के विषय में। अब काम बचता है हमारा आपको पढ़ाने का और आपका हमसे सीखने का। ये दो चीज़ें जितनी बेटर चलेंगी बच्चे, कोऑर्डिनेशन हमारा जितना शानदार होगा उतनी शानदार आपका रिजल्ट भी आएगा। तो बच्चे ये जानकारी थी आप सभी के लिए इस सेशन के अंदर। मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।